जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। कहाँ से है? सर मैं बरेली शरीफ से आया हूँ। बरेली शरीफ से आए? जी सर। कितना किलोमीटर पड़ जाता है वहाँ से यूपी? सर बरेली जिला यहाँ से लगभग पड़ता है 650 से लेकर, मेरा गांव पड़ता है 700 किलोमीटर यहाँ से अच्छा लगभग। अच्छा जी। तो बरेली जिला पड़ेगा 650। अच्छा, जो सर्टिफिकेट है आपके पास? जी सर है। मोहम्मद अजीम, आप एसी का सारा काम जानते हैं? यस सर। एसी में गैस चार्जिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस वगैरह सब चीज़ें जानते जी हैं? सर बिल्कुल। अच्छा, इस टाइम में जो गैस डाली जा रही है एसी में, वो कौन कौन सी गैस है? उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस कौन सी है? सर सबसे ज़्यादा खतरनाक तो सबसे ज़्यादा 410 ए है गैस। कौन कौन सी डाली जा रही है गैस स्प्लिट एसी और विंडो एसी में? स्प्लिट और विंडो एसी में डाली है सर R22, R32, R410 ए गैस, R290, ये 4 गैसें डाली जाती हैं एसी में। 290 गैस ज्वलनशील है या नहीं है? सर वैसे देखा जाए तो ज्वलनशील गैसें तो सारी ज्वलनशील हैं। कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे गैस सर, ऐसे मान लो ऐसे गैसें जो है ना, गैसें तो हमारे लिए तो सारी ज्वलनशील हैं। हाँ जो भी है, लेकिन हमें भी अपनी सेफ्टी रखना है। हाँ हाँ। और देखा जाए तो मतलब ज्वलनशील है और नहीं जगह नहीं है सर, लेकिन अपनी सेफ्टी रखना जरूरी है सर गैसों से। ठीक है, लेकिन कुछ गैसें क्लियरली उस पर वो लिखा होता है कि फ्लेमेबल गैस। जी जी। तो R290 गैस हमने अभी आपसे पूछा कि ये ज्वलनशील है या नहीं है, ये बताइए। ज्वलनशील है सर। है सर। तो इसमें आग लगेगी? जी लग जाएगी बिल्कुल। सावधानी क्या है गैस चार्ज करते समय इसमें? सावधानी सर जो है, मतलब जब हम गैस चार्ज करें अपने सिस्टम में, तो आग वाली चीज़ों को वहाँ से दूर रखें। जो भी गैस वगैरह होती हैं उनको सबको वहाँ से हटा दें अच्छी तरीके से, जो सावधानी से गैस चार्ज करें। गैस चार्ज करें? जी सर। जी। अच्छा, अगर मान लीजिए एक एसी है, उस पर हमने चारों तरफ देख लिया, उसका स्टिकर है ही नहीं। जी सर। और पता नहीं कि इसमें कौन सी गैस डाली गई है और कितनी डाली गई है, ये नहीं पता है, तो क्या करेंगे उस सिचुएशन में? सर सबसे पहले हम कंप्रेसर का जो ऑयल होता है, ऑयल चेंज करेंगे। ठीक है। ऑयल चेंज करने के बाद उसमें अगर कोई सी भी साल मान लो कोई सी भी गैस आ रही है, हमें पता तो नहीं है उसमें कौन सी गैस है। ठीक है सर। हम सबसे पहले उसका ऑयल निकाल लेंगे और मिनरल ऑयल लाके उसमें R22 गैस चार्ज कर देंगे सर। अच्छा, मिनरल ऑयल डाल करके R22 गैस चार्ज कर देंगे, और बाकी जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर हम लिख देंगे कि हाँ इसमें R22 गैस चार्ज की गई है। अच्छा अच्छा, वो जो ऑयल था उसी ऑयल पे 22 नहीं डाल सकते? जो ऑयल था जो था उसमें पहले ऑयल नया सा उसमें नहीं डाल सकते ना, नया ऑयल लेके आएंगे, नया डालेंगे सर। क्यों ऑयल नहीं चेंज कर सकते? मतलब क्यों चेंज करना है ऑयल, ये बताइए। ऑयल सर इसलिए चेंज करना है क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि ऑयल उसमें पहले गैस थी कौन सी थी। हाँ जी, इसलिए हमें नया ऑयल लेके आएंगे तो नया ऑयल डालेंगे। अगर ऑयल दूसरे गैस का हो, गैस कोई और डाल दे, तो यहाँ पे क्या है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? जी सर नुकसान है उसका, कूलिंग नहीं करेगी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और क्या दिक्कत है? और ट्रिप करेगा बार बार कंप्रेसर हमारा। और कुछ हो सकता है उसके अलावा? और सर बहुत सी नुकसान है सर, उसमें नुकसान हो सकता है उससे। नुकसान हो सकता है। जी सर। जी जी। अच्छा, एसी को इंस्टॉल करते समय अगर मान लीजिए दरवाजे के सामने कस्टमर कह रहा है कि दरवाजे के जस्ट ऊपर या जस्ट उसके सामने लगाने के लिए एसी, तो वहाँ पे लगाना सही है या नहीं? सर दरवाजे के पास लगाना सही नहीं है। क्यों? दरवाजे के पास अगर हम लगाएंगे तो कोई बंदा अगर अंदर आ रहा है रूम के अंदर, तो वो मतलब कूलिंग नहीं बन पाएगी वहाँ पर, क्योंकि उधर गेट बार बार खुलेगा बंद होगा, बार बार खुलेगा बंद होगा, लेकिन वो हीटिंग वो कूलिंग नहीं मिल पाएगी हमें। इसलिए गेट के पास एसी लगाना हमें सही नहीं है। सही नहीं है जी। अच्छा, जैसे ये हमारी ऑफिस है। जी सर। और ये ऑफिस में अंदाजे से आप बताइए कि कितने टन की एसी लगाई जा सकती है, अपना जो भी कैलकुलेशन आपके पास देखिए। सर इसमें लगभग आपकी 1 टन से लेकर 1.5 टन तक की एसी लग सकती है इसमें। 1 से 1.5? जी सर। ये कितना एरिया होगा, इसके बारे में कुछ बताइए हमको। ये होगा आपका सर 5 बाई लगभग होगा आपका 5 और होगा लगभग 10 बाई 10 का शायद। 10 बाई 10 का? जी सर। अच्छा, तो 10 बाई 10 के एरिया में कितने टन की एसी क्लियरली बताइए सही रहेगी? सर 10 बाई 10 के एरिया में 1 टन की एसी क्लियर बिल्कुल लगेगा, तो कूलिंग अच्छी कैसे ये कैसे निकाल रहे हैं? कुछ वैसा लिखा दिया गया या फिर कोई फार्मूला है? ये निकाल कैसे रहे हैं 1 टन की एसी लग जाएगी 10 बाई 10 में? सर हम पहले स्क्वायर फीट नाप लेंगे कमरे का। ठीक है, कितना स्क्वायर फीट हुआ ये तब 10 बाई 10 का? अगर 10 बाई 10 का रूम अगर हमारा बैठ रहा है चारों लंबाई गुणा चौड़ाई के हिसाब से, तो 10 बाई 12 अगर बैठ रहा है, 10 बाई 10 अगर 10 बाई 10 बैठ रहा है तो 1 टन की लगाएंगे, और 10 बाई 12 का बैठ रहा है तो 1.5 टन की लगा देंगे सर उसमें। अच्छा, तो उसका कोई कैलकुलेशन है क्या? मतलब 10 बाई 10 भी स्क्वायर फीट निकालते हैं या उसके जरिए से कुछ पहचानते हैं, कुछ ऐसा है पता? नहीं, जैसे हम उसको छोड़िए, आप ये बताइए कि हमारी 1.5 टन की एसी कितने स्क्वायर फीट से लेकर के कितने स्क्वायर फीट एरिया को कवर कर सकती है ठंडा? 1.5 टन की एसी सर हमारी 125 स्क्वायर फीट एरिया से लेकर 200 स्क्वायर फीट एरिया से कंट्रोल कर सकती है। कर लेगी? जी सर।
तो जैसे हमारे पास जो रूम है वो 10 बाई 12 का है, जी तो सर। इसमें कितना स्क्वायर फीट निकल रहा है और कितने टन की एसी लगेगी ये बता दीजिए बस। 10 बाई 12 का रूम है, बता दीजिए। 10 बाई 12 का रूम है तो इसमें निकलेगा सर 125 स्क्वायर फीट से लेकर 125 स्क्वायर फीट से लेकर 200 स्क्वायर फीट तो मान लो सर। स्क्वायर फीट निकालते कैसे हैं? स्क्वायर फीट निकालते हैं सर, पहले हम कमरे की लंबाई गुणा चौड़ाई नाप लेंगे अच्छी तरीके से ओके। इंची टेप से, हाँ। जो भी है, और उसके जब इंची टेप से हम निकाल लेंगे जितनी भी लंबाई गुणा चौड़ाई बैठेगी उसके साथ हम गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे, गुणा करके देख लेंगे कितने स्क्वायर फीट 10 बाई 12 में कितना गुणा करने में कितना स्क्वायर फीट निकल रहा सर है? 120 स्क्वायर फीट बैठेगा। 120 जी सर। तो इसमें 120 स्क्वायर फीट के एरिया में कौन सी टन की एसी लगाई जाएगी? 120 स्क्वायर फीट के एरिया में हम लगा सकते हैं 1.5 टन की सर। 1.5 टन की? जी सर। अच्छा, अगर 1 टन की लगा दी जाए तो, क्योंकि 1 टन की एसी भी 190 से 125 तक करती है, जी सर। तो सर 1 टन की कूलिंग कंट्रोल का मतलब करेगी तो, लेकिन इतना अच्छा नहीं करेगी कूलिंग। अच्छा, उसमें 1.5 टन की ही सही रहेगी। 1.5 टन की ही सही रहेगी। 10 बाई 12 के रूम में 1.5 टन की एसी सही रहेगी। अच्छा, BTU क्या चीज़ होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और 1 घंटे में 1 टन की एसी कितने हज़ार BTU उसमें ठंडा कर सकते हैं? सर BTU एक माचिस की तीली की गर्मी के बराबर होता है BTU उसमें एक, जी, ठीक है। हाँ। और 1 टन की एसी हमारी लगभग एक घंटे में 12,000 BTU उसमें आपको ठंडा कर सकती है सर। ठंडा कर सकती है जी सर। 1 टन की एसी। जी सर। अगर 1.5 टन की एसी है उसको 1 घंटा चलाएं तो? 1.5 टन की एसी है तो हमारी करेगी 1.5 टन की एसी तो 18 कितना? 18,000। 18,000। जी सर। अच्छा, कुछ मापक बताइए थोड़ा सा, कुछ मतलब एग्जांपल दीजिए किसी चीज़ का, कि अगर 1 BTU उसमें गर्मी होती है ना, वो जी BTU, गर्मी होती तो है लगभग कितने गर्मी के बराबर होगी कुछ बताइए। सर। 1 BTU उसमें? 1 BTU उसमें के अंदर इसमें लगभग 100 आदमी की गर्मी के बराबर होती है। वो नहीं होगी जी। हम पूछ ये रहे हैं कि 1 BTU उष्मा से जी। गर्मी आदमी कितनी है ये हमको नहीं पता है। जी जी। नॉर्मली हमें पूछ रहे हैं कि मतलब 1 BTU उष्मा कितने गर्मी के बराबर होती है, ये आप थोड़ा सा बता दीजिए। लगभग कितने गर्मी के बराबर 1 BTU उष्मा होगी? इससे मतलब कोई चीज़ जल रहा है, कोई चीज़ मतलब सर एक माचिस की तीली के बराबर, एक माचिस तीली जलाएंगे तो 1 BTU उसमें की गर्मी उतनी पैदा हो सकती है। एक माचिस तीली है। ये हाँ। बताइए, एक माचिस तीली को जला के बंद कर दे ये, या फिर एक माचिस तीली जला के पूरा खत्म कर दे उसकी काटी को? एक माचिस की तीली को पूरा जला खत्म कर दें तो उतनी मान लो सर, या हाँ सर मान लो कि जला के फेंक दो, हो गया काम। मतलब जलाए और उसकी पूरे जला के खत्म कर दिए, या फिर जला के फिर तुरंत बंद कर दिए? वो जला के खत्म करना है पूरा सर। अच्छा, जला के पूरा हाँ। तीली को ही खत्म कर देना है आग से, उसके बाद जो गर्मी निकल रही है वो 1 BTU उसमें बराबर। जी सर। बहुत अच्छा, क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से आपने क्वेश्चन के आंसर को दिया है और बहुत परफेक्ट आपने बताया है। इस पास एक चीज़ के बारे में बता दीजिए, ये क्या चीज़ है? ये सर मैनिफोल्ड गेज है सर। मैनिफोल्ड गेज? जी सर। इस मैनिफोल्ड गेज में कितने इनपुट होते हैं और कितने आउटपुट होते हैं? सर इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। इनपुट कौन कौन है सर? ये दो ये वाला हो गया इनपुट और ये बीच वाला हो गया आउटपुट। आउटपुट? जी सर। अच्छा, क्या गैस प्रेशर गैस से नहीं चार्ज किया जा सकता है? सर प्रेशर गैस से इतना सही नहीं रहता, लेकिन कंपनी ये कहती है कंपाउंड गैस ही चार्ज करो, गैस जो भी चार्ज करना। प्रेशर अगर गैस मान लीजिए प्रेशर गैस से डालना है 100 PSI गैस, हाँ तो क्या नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हैं सर। क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत इसमें कुछ दिक्कत है क्या? इसमें दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा रीडिंग है सर, उसमें कम है कंपाउंड गेज में, बस फर्क इतना। अच्छा, इसमें कम ज़्यादा थोड़ा बहुत भी होगा तो पता चलेगा, जी थोड़ा सर। बहुत नहीं पता हाँ चलेगा। हाँ सर। वैसे मजबूरी में डाल सकते हैं। अगर हमारे पास मैनिफोल्ड गेज नहीं तब डाल सकते हैं सर उससे। अच्छा, अगर ये नहीं है तो ये, अगर सिर्फ हमारे पास यही गेज है, प्रेशर गेज है हमारे पास, मेन वो कंपाउंड गेज नहीं है, हाँ। तो हम इससे डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को बताएं और अच्छा है, और लग रहा है कि फील्ड में काम कर पाएंगे। बाकी फील्ड वगैरह में आप काम किए हैं पहले से? सर फील्ड वगैरह में काम नहीं करा मैंने सर। फील्ड नहीं काम किए हैं? जी सर। ये काम सीखे तब कैसे है? सर करंट टेक्नो इंस्टीट्यूट से सीखा है सर, कोर्स कराने में। कोर्स किए? यस सर। कोर्स करके इतनी सारी चीज़ों को बता रहे हैं आप। सर बिल्कुल फील्ड में काम कर पाएंगे कोर्स बिल्कुल करके? बिल्कुल सर। कोर्स वाले बच्चों को तो स्क्रू भी खोलने नहीं आता है, कैसे काम कर पाए? सर करंट टेक्नो इंस्टीट्यूट में हर चीज़ अच्छी तरीके से सिखाई जाती है। जहाँ पर हमने काम सीखा है वहाँ पर अच्छी तरीके से काम सिखाया जाता है। इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इंस्टीट्यूट है सर महाराजगंज में, यूपी महाराजगंज में, आजमगढ़ की। यूपी आजमगढ़ में? महाराजगढ़ महाराजगंज। अच्छा, ये जो आपका कोर्स था कितने साल का था? सर ये 1 ईयर्स का कोर्स था। जी, आपने जो कोर्स किया था वहाँ पे कितने मंथ या कितने ईयर तक रुक? सर मैंने ये कोर्स 45 दिन में किया था सर। 45 दिन में किया यस था। सर। तो ये कोर्स 1 ईयर का होता है लेकिन 45 दिन में कंप्लीट हो जाता है? सर होता था, लेकिन सर बहुत बढ़िया वहाँ पर सिखाने वाले। हाँ। 45 दिन में कंप्लीट करा देते हैं अच्छी तरीके से, थ्योरी के द्वारा प्रैक्टिकल। ये बात जब कोई सुनेगा ना, जो लोग वीडियो देखते हैं, जी, जी, वो जी। कहेंगे 45 दिन में वो बेवकूफ़ बनाने वाला काम हो रहा है, ऐसा? ना ना ऐसा कुछ नहीं है। अगर बंदा सीखने वाला का बढ़िया है और सिखाने वाले सर बढ़िया हैं तो कोई ज़्यादा नहीं है। मतलब एक सारा कोर्स 45 दिन में कैसे होगा? हम हो खुद जाएगा। नहीं मानते हैं।
हो जाएगा सर, अगर बंदा सही है सीखने वाला। आप सीख लिए हैं? जी बिल्कुल। 45 दिन क्या क्या सीखे बताइए। सर विंडो एसी, स्प्लिट एसी और फ्रिज, डी फ्रीजर, हाउस वायरिंग वगैरह सारा कोर्स किया ये था सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, सीखे भी हैं? सर। करा है सारा काम मैंने, ये कर लेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, जब कोई कहा होगा आपसे, इंस्टीट्यूट वाले कहे होंगे कि 45 दिन का कोर्स है, ये सारी चीज़ सिखा देंगे, तो कुछ अलग नहीं लगा आपको कि 45 दिन सीखे? ना स्टार्टिंग में थोड़ी सारी दिक्कत हुई थी कि हाँ। पता नहीं कैसे क्या हो पाएगा, हाँ। इतनी जल्दी कैसे कोर्स हो जाता है, समझ में बात नहीं आ रही सर। जब मैं वहाँ पर गया हाँ। तो मुझे सब कुछ देखा, वहाँ पर बच्चों से मिला मैं, तो मैं वहाँ पर और भी जानकारी हुई, फिर मुझे सही लगा, फिर मैंने सारा ही कोर्स करा। पहले मेरा भी इरादा था कि एसी का सीखने का, लेकिन जब मैंने वहाँ का माहौल देखा तो मुझे सही लगा सब कुछ, तो मैंने सारा ही कोर्स करा था सर वहाँ से जाकर। इस हिसाब से तो आप बता रहे हैं कि 45 दिन में मतलब एक हफ्ता फ्रिज का कोर्स चलेगा, तो एक हफ्ता वाटर कूलर का चलेगा, तो फिर कहीं 15 दिन एसी का चलेगा। इस तरीके से क्या 10 दिन 15 दिन में कोई कोर्स कर पाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सर वहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाते हैं ना, तो बच्चे के माइंड में अच्छी तरीके से आता है। मतलब आप जो कोर्स किए हैं उसमें कोई फ्रॉड वगैरह हुआ क्या? ना सर, कोई फ्रॉड नहीं था वहाँ पर। 45 दिन में हो सकता है? हो सकता है, ये अगर मानने वाली बंदे के बात है ही अंदर नहीं। अगर सर बंदे के अंदर हाँ। जज्बात हैं सीखने के, तो 45 दिन के अंदर हो सकता है अच्छी अच्छा, तरीके से। एक चीज़ और बता दीजिए थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए कि अगर किसी वजह से 45 दिन में नहीं हुआ तो? 45 दिन में अगर नहीं हुआ तो सर वहाँ पर हॉस्टल में 2000 रुपये महीने का चार्ज देना पड़ता है। बाकी सर की तरफ से जब तक आपको काम नहीं आया तब आप और सीख सकते हो। अगर हॉस्टल वो नहीं देना चाहता है तो पैसा देना पड़ेगा? बंदा अगर हॉस्टल नहीं देना चाहता है, वो अपना रह रहा है कहीं पे, तो कोई दिक्कत नहीं, तो अपनी जगह रहकर आप काम सीख सकते हो, फीस कोई नहीं जाएगी। कितने महीने तक सीख सकते हैं? सर 45 दिन का कोर्स, सर 45 कोर्स होता है वहाँ पर 45 दिन का। उसके बाद अगर बंदा अगर नहीं सीख पा रहा है काम, हाँ। तो वो अपने कहीं पर रूम अलग लेकर या अपने घर पर रहकर हाँ। वहाँ पर रहकर सीख सकता है सर। उसी को पैसे में उसी कोर्स को और सिखा सकते हैं। 2 महीने 4 महीने 5 जी। महीने कोई पैसा लगेगा उसका? कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर हॉस्टल में रहता है तो 2000 देना पड़ेगा? हॉस्टल में लग रहा अगर रहेगा बंदा हाँ। तो अगर 2000 रुपये से महीने में देने पड़ेंगे। बाकी जो फीस जो है कोर्स की, उसी फीस में ही फीस और पड़ेगा बच्चा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को बताए हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप फील्ड में काम कर पाएंगे। लेकिन जो जी, कोर्स आप बता रहे हैं कि 45 दिन, तो ये मानने वाली चीज़ नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि फील्ड में भी काम किए हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, ओके।